हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, मगन होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी का टोटल 20 क्वेश्चन, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन। चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर पहला पर। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर किसी निश्चित तरीके से एच जे एन आई को ओ क्यू यू पी लिखा है। कह रहा है कि एच जे एन आई को ओ क्यू यू पी लिखा है। आखिर इसको से कैसे बना। हम यहाँ पर देखते हैं कि एच से ओ हुआ यानी 8, कितना हुआ प्लस 8 हुआ। जे से क्यू 8 नहीं प्लस 7 हुआ। जे से क्यू यहाँ पर भी प्लस 7 हुआ। एन से यू प्लस 7 हुआ यानी प्लस 7 हुआ। यानी सभी में कुछ हो रहा है प्लस 7। उसी प्रकार एल एम आर एम में क्या एल एल एन आर एम, अगर यहाँ पर हम प्लस 7 करेंगे तो 12 7 19, 19 पर होता है क्या एस। एस जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन 2 कट गया, बच गया 2 गो। एन में अगर 14 7 21 21 पर यू एस यू इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद 18 18 7 25, 25 पर होता है बाई, एस यू बाई, एस यू टी, ये गलत। ऑप्शन नंबर ये सही है और यहाँ पर हो जाएगा टी। तो क्वेश्चन नंबर पहला बन गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर RGEL को SIHO लिखा है। आर से एस कैसे हुआ, आर से एस यानी +1 हुआ, और जी से आई +2 हुआ, ई से एच +3 हुआ, और एल से ओ +3 हुआ। यानी +1 +2 +3 हो रहा है। तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर +1 कर देंगे तो 22 से 1 जेड होगा, इसमें है जेड होगा, क्या होगा जेड। फिर इसमें +2 कर दूं तो यू यू 2 डैश यानी डब्ल्यू होगा। उसके बाद +3 कर दूं तो सी, और फिर +3 कर दूं तो जे। डब्ल्यू जे ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर अब यहाँ देखा, यहाँ RRB NTPC 10+2 14/8/2025 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से DHDLI का संबंध FBJ से है। आखिरी संबंध है कैसे। H से F हुआ यानी -2 हुआ, D से B हुआ -2, L से J -2 और I से G -2, यानी सब में -2 हो रहा है। तो इसी प्रकार हम इस 14 में से -2 करेंगे तो हो जाएगा J, और इसमें -2 करेंगे तो हो जाएगा -2, तो H -2 करेंगे, 18 में से 2 गया 16, 16 पर P, और 15 में से 2 गया 13, 13 पर यानी M। JHPM जे नहीं होगा, यहाँ पर L होगा। LHPM ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित कुट भाषा में एम के बी एफ का संबंध ओ जी एम से है। एम के बी एफ का संबंध ओ जी एम के से है। एम से ओ हुआ यानी +2 हुआ, और बी से जी हुआ यानी +5 हुआ, और के से एम हुआ तो +2 हुआ, और एफ से के हुआ तो +5 हुआ। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे तो यू से +2 करेंगे, यू में +2 करेंगे तो यू से डूट यानी डब्ल्यू हो जाएगा। अब भी में +5 करेंगे तो 22 पर 27, 27 पर क्या होता है ए होता है। आप इस एस में 2 जोड़ेंगे, 19 से 2 21, 21 पर क्या होता है यू, और जेड में 5 जोड़ देंगे तो 5 पर क्या होता है ए। WAEE ऑप्शन नंबर 1 में है। RRB NTPC 11/6/2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझे जी। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बबुआ शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा शब्द उसी प्रकार शोधित है जिस प्रकार की दूसरा शब्द पहले से शोधित है। कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। कह रहा है कि लेखक का संबंध कलम से है उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे होगा। तो बताइए, लेखक का काम क्या रहता है, कलम से लिखना है, तो दर्जी का काम क्या रहता है, क्या दर्जी का काम कुल्हाड़ी से है, नहीं, क्या दर्जी का काम सुई से है, हाँ, दर्जी सुई से सीता है। जिस प्रकार से लेखक कलम से लिखता है उसी प्रकार दर्जी सुई से सीता है। यह भी RRB NTPC 28/12/2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जिस प्रकार बिहार से झारखंड संबंधित है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ से क्या होगा। हम देखते हैं यहाँ पर बिहार से झारखंड, बिहार और झारखंड पर दोनों भाई था, दोनों भाई में हो गया लड़ाई। कह रहा है कि बिहार से झारखंड अलग हो गया, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ से अलग कौन हुआ। बिहार झारखंड साथ था तो लड़ गया, दोनों आपस में अलग अलग बंटवारा हो गया। तो इसी प्रकार झारखंड और मध्य प्रदेश दोनों भाई था और दोनों में हो गया लड़ाई, दोनों अलग हो गया। इसी प्रकार जिस प्रकार से बिहार झारखंड से अलग हुआ उसी प्रकार छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हुआ है। यह भी क्वेश्चन RRB NTPC 28/12/2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का संबंध खोज से है उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध किससे होगा। क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण का संबंध खोज से है उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध इनमें से किस में होगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का क्या हो गया था, खोज हुआ था, गुरुत्वाकर्षण का खोज हुआ था, तो इसी प्रकार टेलीविजन का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था, टेलीविजन का आविष्कार हुआ था। यह भी क्वेश्चन RRB NTPC 10+2 7/1/2021 में शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जिस प्रकार हाथ का संबंध अंगूठा से है उसी प्रकार पेन का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखें कि हाथ का संबंध किससे है, अंगूठा का, ये मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में क्या है, अंगूठा है। उसी प्रकार पेन में से का संबंध किससे होगा, हाथ का संबंध अंगूठा से है तो पेन का संबंध क्या होगा। हाथ में अंगूठा होता है तो पेन में क्या होता है, अंगुली, नहीं, पेन में क्या होता है, होल्डर ना, पेन में क्या होता है, कागज ना, पेन में क्या होता है, नीब। मान लो ये पेन है, इस पेन में क्या है, इस पेन में तो नीब तो है, स्याही तो है, इस पेन में स्याही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये भी क्वेश्चन RRB NTPC 10+2 8/1/2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विषाणु का संबंध रोग से है उसी प्रकार व्यायाम का संबंध किससे होगा। क्या विषाणु का संबंध किससे है, रोग से है, तो व्यायाम का संबंध किससे होगा। विषाणु से क्या होता है, रोग, तो व्यायाम से क्या होता है, साइकिल ना, व्यायाम से क्या होगा, टहलना नहीं, व्यायाम से क्या होता है, स्वस्थ, व्यायाम करते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, क्या होते हैं, स्वस्थ। यह भी RRB NTPC 10+2 11/1/2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर SUGU एक निश्चित तर्क के अनुसार XLZQ से संबंधित है। कह रहा है कि SGUL एक XLZQ से संबंधित है, यानी X से X यानी +5 हुआ, +5 G से L +5 हुआ, U से Z +5 हुआ और L से Q +5 हुआ, सब में +5 हो रहा है। तो इसी प्रकार हम BPDU में B में हम +5 कर दें तो 20 से +5 तो G होगा, P में हम +5 कर दें तो 16×5 = 21 पर U, D में हम +5 कर दें तो 4 और 5 9 पर हो जाएगा I, यू में हम +5 कर दे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जेड, GUIZ ऑप्शन नंबर 1 में है। यह भी क्वेश्चन RRB NTPC 10+2 2025 में पूछा है, शिफ्ट 3 में, समझे बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर GCKH एक निश्चित तर्क के अनुसार EAIF से संबंधित है। कह रहा है कि GCKH एक निश्चित तर्क के अनुसार
EAIF से संबंधित है, यानी G से I हुआ तो -2 हुआ, और C से A हुआ तो -2 हुआ, K से I -2, H से F -2, यानी सब में -2 हो रहा है। तो उसी प्रकार MIQ में M में हम -2 कर दे तो हो जाएगा K, और I में -2 कर दे तो हो जाएगा G, Q में -2 करे तो हो जाएगा O, और N में -2 करे तो क्या हो जाएगा L। KGOL ऑप्शन नंबर डी में है, और ये भी RRB NTPC 10+2 18/6/2025 शिफ्ट 3rd में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीडियो को बहुत लाइक करते जाना।